हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें आपको 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन आया है कि एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक पर्दे को दर्पण से कितनी दूर रखा जाना चाहिए जिससे वस्तु का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण दिया गया है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, माइनस में ली जाती है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमको क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की हाइट H या O से भी लिख सकते हैं इसको, तो हम प्लस में लेंगे 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लिखते हैं, अबव प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, इसलिए प्लस में लेंगे। अब हमें क्या बताना, हमें बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, हमें बतानी है। प्रकृति को दिया गया है, पोजीशन भी हमको बताना है। और यहाँ पे u की वैल्यू कितनी दी गई है, u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर में, उसको -25 लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा माइनस में होती है। हमें इमेज की साइज भी बतानी है, तो इमेज की साइज को हम किससे लिखते हैं, h डैश से। तो हमें h डैश भी बताना है, यानी इमेज की साइज भी बतानी है। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लगाएंगे यहाँ पर मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ये होता है अपन मिरर फार्मूला। अब इसी में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हमें फाइंड क्या करना, 1/v, हमें v फाइंड करना पहले। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू क्या गिवन है, -15 है, और माइनस 1/u, माइनस 1/u की वैल्यू क्या दी गई है, -25। ये -25 गिवन है हमको। आगे देखते हैं, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/15, और ये जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/25। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, 15 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये 75 आएगा। आप ले सकते हैं एलसीएम 75 आएगा। 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे 75 तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, प्लस 25 से डिवाइड करेंगे 75 को कितना जाएगा, 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो कितना आ जाएगा, 1/v इक्वल टू आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस होगा तो -2/75 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75 -75/2। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा -37.5 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर, मतलब माइनस में आ रहा है इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज कैसा बन रहा है, इमेज जो है रियल बन रहा है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि ये निगेटिव आ रहा है। निगेटिव मीन्स क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड में बन रहा है इमेज। तो कैसा होगा, ये रियल इमेज होगा। इसकी ये क्या है, पोजीशन हो गई। अगर हम इसकी, हमें क्या बताना है इसका, हमें इसका नेचर बताना है, हमें इसकी प्रकृति बतानी है। तो माइनस में आ रहा है तो इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, मतलब रियल है। अब हमें क्या बताना है, इमेज की साइज बताना है, यानी h डैश हमको बताना है, h डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू होता है h डैश अपान h इज इक्वल टू होता है -v/u। ये होता है आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे h डैश की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। h डैश अपान h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 4,
इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू क्या आई है, -37.5 आई है, -37.5। अपान में यू की वैल्यू क्या आई है, यू की वैल्यू है -25। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एच डैश इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू -37.5 अपान 25। इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। तो कितना आ जाएगा ये, फिर 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1.5 कितना आ जाएगा, एच डैश इक्वल टू हो जाएगा -6.0, यानी कि -6 सेंटीमीटर। मतलब माइनस में आ रहा है, यानी कि ये क्या कैसा इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा प्रतिबिंब है। और इसकी हाइट क्या है, इमेज की साइज क्या है, 6 सेंटीमीटर है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर स्थित है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट क्या है, जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, और ये अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर के सामने है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या ली जाएगी, -18 सेंटीमीटर। आगे क्या गिवन हमको कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस प्लेस है, ऑब्जेक्ट जो है 27 सेंटीमीटर डिस्टेंस प्लेस है मिरर से। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी -27 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन को कहाँ पे प्लेस करना होगा, यानी कि हमें क्या बताना है। जैसा पिछला क्वेश्चन था कि स्क्रीन पे पूछ रहा था कि स्क्रीन को हमें कहाँ प्लेस करना है, पर्दे को, तो उस केस में हमें क्या बताना नहीं, हमें बताना है कि v की वैल्यू क्या होगी, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पर इमेज बनेगा वहीं पे क्या होगा, हमें स्क्रीन भी रखना होगा उतनी ही डिस्टेंस पे। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या वैल्यू मिली थी, पिछले क्वेश्चन में आपको -37.5 सेंटीमीटर मिला है। तो यहाँ पे जो स्क्रीन को हमें प्लेस करना है यानी पर्दे को, तो पर्दे को हमें मिरर के बाईं ओर लेफ्ट साइड में कितनी दूर रखना होगा, -37.5 यानी कि 37.5 सेंटीमीटर दूर पर हमें क्या रखना होगा, स्क्रीन रखनी होगी, पर्दा, जहाँ पर रियल इमेज बनेगा यानी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन भी है, इसमें भी वही चीज़ें बतानी है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इमेज की साइज़ भी बतानी है, नेचर भी बताना है, यानी कि हमें एच डैश यहाँ पे भी बताना, सेम क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/, यहाँ पे हमें क्या करना, 1/v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब आगे वैल्यू पुट करते हैं, 1/v इक्वल टू था 1/f माइनस 1/u। तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या गिवन है, 1/f की वैल्यू क्या गिवन है, -18, माइनस 1/u की वैल्यू क्या है, -27। तो 1/v इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, -1/18 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/27। अब यहाँ पे 18 और 27 का हमें एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, आप लेके देख सकते हैं, इसका एलसीएम जो है वो आएगा 54। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 54 एलसीएम आएगा। 18 से डिवाइड करेंगे 54 को तो 3 टाइम्स आएगा, 18 3 जा 54, 3 आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर क्या हो जाएगा 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/54। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से
-54 सेंटीमीटर। तो जो इमेज जो हमें स्क्रीन रखनी है, हमें जो पर्दा रखना है वो मिरर के, ये जो अवतल दर्पण है कनकेव मिरर, इस मिरर के लेफ्ट साइड में स्क्रीन रखना है। कितने डिस्टेंस पे? 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमको पर्दा रखना है। और जो इमेज बनेगा वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो कैसा इमेज बनेगा? इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल होगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा होगा? इन्वर्टेड, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब आगे बात कर लेते हैं कि इमेज की साइज कैसे फाइंड करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आवर्धन m = h-h = -v/u। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, h' की वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू क्या दी गई है? h की वैल्यू थी 7, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 है। और माइनस v की वैल्यू क्या आई है? v की वैल्यू आई है -54 अपान u की वैल्यू क्या गिवन है? u की वैल्यू गिवन है -27। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 27 2 जा कितना हो जाएगा? 54। तो h' = हो जाएगा 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 7 × -2 कितना हो जाएगा? -14 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, सॉरी इमेज की जो हाइट है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा होगा? माइनस में आ रहा है, मीन्स इन्वर्टेड इमेज है, उल्टा प्रतिबिंब है। और वस्तु से क्या है? बड़ा है, 2 गुना है। अगर देखें तो जो h' आया है, ऑब्जेक्ट कितनी थी? 7 सेंटीमीटर, लेकिन जो इमेज आया है, इमेज की हाइट क्या है? 14 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या है? 14 सेंटीमीटर है, जो कि ऑब्जेक्ट का क्या है? 2 गुना, मतलब 2 गुनी लंबाई का प्रतिबिंब बन रहा है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए न्यूमेरिकल के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।